मजदूरी करने गया। मजदूरी उसने बोल करके 40-50 दिनार असरफियाँ बेली कर ली। अब उसको दिल में आई कि इसको अमानत के तौर पर किसी के पास रख दूं। जब उसने मोहल्ले के अंदर नजर दौड़ाई, वो प्रदेश के अंदर था, तो एक आदमी की बहुत इज्जत थी। अच्छा। सब आदमी उस पर यकीन करते थे। वो गया उसके पास, सलाम की। उसने कहा, क्यों भाई, कैसे आना हुआ? कि मैं एक परदेसी हूँ और मैंने मजदूरी के लिए अपना वतन छोड़ा है, और इसलिए मेरे पास 40-50 असफियाँ होगी। 40-50 असफियाँ होगी, तो मैं इनको कहाँ धरूं? अच्छा। ऐसे चोरी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि अमानत के तौर पर आपके पास धर दूं। उसने कहा, धर दो। तो कई साल हो गए मेरे को मजदूरी करते, तो मेरे पास 80-90 हजार दिनार हो गए, असरफियाँ होगी। जब मैं अपने गांव वापस जाने लगा, जब मैं उसके पास गया कि भाई मेरी अमानत मुझे दे, तो वो अमानत नट गया। अच्छा। कि कौन सी अमानत, किसके पास धरी थी, किसके पास धरी थी? अच्छा। क्या जब है अल्लाह के बंदे, मैंने तेरे पास धरी है, क्या खबरदार है, मेरे को सारा मोहल्ला जानता है। अच्छा। मेरे पास तू अमानत नहीं धरी, अच्छा। तुम चला जा, नहीं तो धक्के मार के निकाल देंगे। उसने पड़ोसियों को बुलाया और कहा कि ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे पास अमानत धरी है। अच्छा। और ये वो भी लंबी। ठीक है। जब सारे पड़ोसी बोले कि भाई तू क्या बात करता है, कभी इतनी रकम देखी थे ने, जो इतने दिनार तूने अमानत के तौर पर धर दिए, अमानत के तौर पर धर दिए। अच्छा। जब मेरे को उन्होंने धक्के दे के काट दिया, धक्के दे के काट दिया। काटने के बाद मैं मस्जिद के अंदर गया। अच्छा। और रोने लग गया, और तो कोई सहारा मिला नहीं, अल्लाह के आगे गिर गया। अच्छा। तो एक नौजवान मेरे पास आया और बोला कि अल्लाह के बंदे तू क्यों रो रहा है? उसने बोला, मैं फलाने शख्स के पास अमानत के तौर पे असफियाँ धरी, वो इनकार कर गया। मैं अपने मुल्क जाने लगा जब वो इनकार कर गया। कि तू सच्चा है? वो बोले, हाँ सच्चा हूँ। तो ठहर जा, फलानी बस्ती के अंदर एक दर्दी रहता है, एक दर्दी रहता है, दर्दी रहता है, और तुम उसके पास चले जाओ। जब मैंने सोचा कि इतनी बस्ती वालों ने मेरी नई बात मानी, तो उसको उसकी बात कैसे मानेगा? कि तुम चले जाओ। जब मैं पूछता उसकी दुकान पे पहुंचा, वो कारी खुरपी का काम करता था, कारी खुरपी का काम करता था, दर्दी। यानी पेंट भूसड़ गई और कपड़े की कारियां कर लगाता। अच्छा। मैंने जाके उसको बोला, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। आए नौजवान, क्यों आए हो? कि इस तरह की बात है कि मैंने फलाने मोहल्ले में एक सौकार आदमी के पास अमानत के तौर पे 80-70 हजार असफी धरी है। वो जब मैं लेने गया,
जब इनकार हो गया तो मैं मस्जिद के अंदर चला गया और रोने लग गया। तो एक नौजवान मेरे पास आया कि भाई तू क्यों रोता है, तू सच्चा है क्या? मैंने बोला हाँ सच्चा हूँ। तो तू फलाने दर्जी के पास चला जा, फलाने दर्जी के पास चला जा। जब मैं आपके पास आया हूँ, जब वो बोले वो बोला दर्जी तू सच्चा है, वो बोला मैं बेशक सच्चा हूँ। तो उसने अपने लड़के को बुला के कहा, उसके पास एक लड़का था, कि बेटा उस फलाने आदमी के पास फलाने मोहल्ले के अंदर जाओ और उसको क्यों किसी नौजवान की अमानत तेरे पास है तो उसे दे दे। जब वो बोला, दर्जी का लड़का बोला अभी जाता हूँ। जब वो वहाँ पहुँच के उसको देखते ही वो बोला कि हाँ भाई अमानत तो मेरे पास है, लेकिन तुमको और उस तुम्हारे वालिद साहब को और उस नौजवान को कल मेरे घर दावत है, कल मेरे घर दावत है। जब वो मैं बोला ठीक है। जब वो आके बोला कब्बा ये बात सही है, उसको वो हाँ कर गया। वो बोला दावत दूंगा और नजराना भी दूंगा तुम्हारे वालिद साहब को। जब वो तीनों जने हम गए, जब उसने अमानत सारी धर दी कि ये नौजवान ले ले तेरी अमानत, और मेरे को भी नजराने के लिए दर्जी बोला कि कुछ रकम दी। जब हम अमानत लेके वापस दुकान पे आए, मैंने बोला भाई अब तू चला जा। वो बोला नहीं, पहले इसकी बात का अंदाज बताओ कि इस बस्ती के लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है, मानी और इस तुम्हारे कहने से मान गया। ये क्या वजह है कि वो बोला नौजवान अब तू चला जा, तेरा काम हो गया, तू तेरे मुल्क चला जा। तब मैं अड़ गया, नहीं हो मैं यही हूँ। क्या बोला कि सुन, इस तरह से मैं जवानी में था। वो दर्जी बोले मैं जवानी में था। उस वक्त क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले के अंदर मोहल्ले के अंदर डाकुओं का एक गिरोह था, जो हर एक की बहन बेटी की इज्जत लूट लेता और धन मान लूट ले देता। और उस डाकुओं का ये खबर बादशाह तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या हुआ कि फिर मैंने उन डाकुओं से बोला, उन्होंने आके घेर लिया और एक बच्ची को उठा के ले गए। मैंने बोला अरे भाई अल्लाह के बंदे, तुम धन माल तो ले दो, इस बच्ची को छोड़ दो। उन्होंने बोला कि खबरदार है कि मेरे को बहुत पीटा और बहुत मारा और कहा कि खबरदार है इस बात की बादशाह तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं अधमरा होके रात को मस्जिद के अंदर जाके, मेरे को बादशाह से मिलना था, तो मैंने अजान लगानी चालू कर दी। अजान लगानी चालू कर दी तो पास पड़ोस के मोहल्ले के लोग आए, आके बोले कि नौजवान तू पागल है क्या, तू मजनू है जो बेटे में अजान देता है। वो बोला वो फिर अजान पे अजान देने लग गया।
तो ये बात सिपाहियों को पहुंची। सिपाहियों ने सोचा कि नौजवान तू पागल है क्या। वो बोला, फिर अजान पे अजान दी। ये बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने खबर दी उसको, अभी का अभी लाओ गिरफ्तार करके। जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने कहा, ए नौजवान तू क्या हकीकत इस अजान दे रहा है कि मैं बादशाह सलामत तुम्हारे पास पहुंच नहीं सकता था, इसलिए मैंने अजान दी और अजान देने से मैं आप तक पहुंच गया। अपने मुल्क के अंदर 40 डाकू हैं जो हर एक की बहन बेटी की इज्जत को लूट लेते हैं और हर एक को धन माल खोस लेते हैं। तो हुजूर उन्होंने दिल में सोचा कि हर एक का धन माल ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, उसी वक्त सिपाहियों को भेज के डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार किया और कत्ल कर दिया। तो फिर उसने कहा कि बाबा तुम जब कभी मुसीबत में हो, कोई मुसीबत आए तो तुम बेटे मैदान बेधड़के दे देना। तो इस खौफ से वो डर गया कि मैं इस मैदान दे देता तो तेरी इसको खार खींच जाती उसकी। तो इसलिए अमानत कर गया। और अब तू तेरा चला जा। तेरा जब वो बोला ठीक है चला जा।